बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कलेजी क्यों सख्त हो जाती है, इसकी स्मेल कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे मक्खन की तरह नरम कलेजी घर पर बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले मैं कलीजी की स्मेल दूर करने का बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीका आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कलेजी ली है और इसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है और एक दफ़ा मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। कलेजी को वॉश कर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी और आधा खाने के चम्मच मैं इसमें लहसुन शामिल कर लूँगी। यहाँ पर लहसुन को शामिल कर लेने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। इस तरह से जो कलीजी में से ब्लड निकल रही होती है, जो हम लोग जितनी बार भी धो लें वो ख़त्म नहीं होती। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस कलीजी को धोने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह आधा कप विनेगर और आधा कप पानी शामिल करके उसको भी 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो भी ये कलीजी अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी और इसमें से ब्लड नहीं निकलेगी और इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका ज़्यादा आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलेजी को रेस्ट के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में आधा कप के करीब मैं इसमें घी शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको गर्म कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें आधा खाने के चम्मच लहसुन शामिल कर लूँगी और लहसुन शामिल करने के बाद मैं इसको 1 आध मिनट के लिए भून लूँगी और लहसुन की खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए और उसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का कलर आने तक मैं प्याज को पका लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाना है और साथ ही साथ आप लोगों ने इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो हम लोगों ने इसमें लहसुन डाला है वो साथ जले नहीं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप टमाटर को चॉप्ड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो टमाटर शामिल कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है और इसके तेल अलग होने तक इसको पका लेना है। तो यहाँ पर जब टमाटर का तेल अलग हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स है जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, आधा खाने के चम्मच। गरम मसाला आधा खाने के चम्मच। धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर है आधा खाने के चम्मच। यहाँ पर जो मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है इसको पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया था। इससे जो हमारे खाने हैं इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर लूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और इसके बाद मैं दोबारा से इसको 1-2 मिनट तक पका लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। कलेजी पकाने के लिए आप लोगों ने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी सिर्फ मसाले की भुनाई करने के लिए शामिल किया था और यहाँ पर मसाले की भुनाई हो चुकी है और उसका तेल भी अलग हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें कलेजी शामिल कर लूँगी। कलेजी को मसाले में शामिल करने से पहले मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि मैंने जो इसमें नमक डाला था इस वजह से इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलेजी में आप नमक पहले से शामिल नहीं कर सकते, नहीं तो जो कलेजी है वो बिल्कुल सख्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मैं इसमें कलेजी शामिल कर लूँगी और इसको मसाले के साथ 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर जब कलेजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी।
इन छोटी-छोटी टिप्स को आप हमेशा याद रखा करें ताकि आप जिसकी भी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आप लोगों ने कलेजी में पहले से नमक कभी भी शामिल नहीं करना क्योंकि इससे कलेजी बिल्कुल सख्त हो जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने कलेजी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। कलेजी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पर बीच में 1 से 2 दफ़ा मैं इसको मिक्स भी कर लूँगी क्योंकि हम लोगों ने इसमें पानी शामिल नहीं किया और इसका मसाला जल भी सकता है, तो इस वजह से इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्चें साबित इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और मीडियम लो फ्लेम पर कलेजी को पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर कलेजी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी में थोड़ी-थोड़ी सी ग्रेवी है और थोड़ा-सा तेल भी इसका अलग हो चुका है। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी और आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि यहाँ पर कलेजी बहुत अच्छे से गल चुकी है। कलेजी को चेक करने का ये तरीका होता है कि आप लोगों ने एक कलेजी लेनी है और इसको चम्मच या छुरी की मदद से तोड़ देना है। अगर ये अंदर से टी पिंक कलर में इस तरह से हो तो जिसका मतलब है यहाँ पर कलेजी बहुत अच्छे से गल चुकी है और अगर ये अंदर से थोड़ी सी रेड रेड नज़र आए तो आप लोगों ने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैं इसमें आधा खाने के चम्मच इसमें नमक शामिल कर लूँगी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो कलेजी है वो बहुत मज़े की बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस कलेजी की रेसिपी को ईद पर या कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।